नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान पटवार भर्ती 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। हम इसको कम्प्लीटली एनालिसिस करके आपके सामने ये रखेंगे आज कि किस तरीके से क्या कट ऑफ रह सकती है। और सबसे मैं अभी ज़्यादा मोस्टली जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, वो ये आ रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है पटवारी का वो कब तक जारी हो सकता है। दोस्तों, तो इसमें यहाँ पे दो संदर्भ देखने को मिलते हैं, दो अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। देखिए, पहले तो बोर्ड ने बताया था कि 15 दिसंबर तक आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो जारी हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान, इसी बीच में उन्होंने क्या किया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू कर दिया आपके। तो यहाँ पे सबसे पहले फ़ायदा उन लोगों को होगा, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मैं बताऊँगा। लेकिन तो हम पहले बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की। तो जो रिज़ल्ट जारी होगा, जो बताया जा रहा था, देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हो रखी है, तो उसके वजह से यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा उसमें डेफिनेटली थोड़ा तो डिले होगा। तो अब हम मान के चलते हैं कि ये 15 दिन और बढ़ जाता है। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर मंथ के एंड तक आ सकता है। तो पहला यहाँ पर संदर्भ हमें देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे ये लगता है कि जो 27 और 28 को जो वीडियो का एग्ज़ाम है यहाँ पर पटवारी के बाद का, तो आरएसएस द्वारा जो वीडियो का एग्ज़ाम जो जारी कर रहे हैं अभी, तो अगर उससे पहले अगर रिज़ल्ट आने की भी संभावना लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक हमें लगता है, क्योंकि वीडियो का इधर से देखिए, पटवारी का अगर रिज़ल्ट जारी नहीं किया तो बोर्ड के पास एक साथ दो भर्तियों का रिज़ल्ट जारी करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा उनको कि दो एग्ज़ाम्स का उनका साथ प्रेशर रहेगा, और इस प्रेशर की वजह से उनको हो सकता है थोड़ी डिले भी हो जाए। तो इसकी वजह से भी लगता है हमें कि जो पटवारी का रिज़ल्ट है वो वीडियो के एग्ज़ाम से पहले जारी हो सकता है। तो एक संदर्भ ये भी लगता है। दूसरा ये है कि अगर इन केस अगर नहीं होता है 27-28 या इस मंथ के दिसंबर मंथ के एंड तक, तो ये आशा कर सकते हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर पटवारी 2021 का रिज़ल्ट जारी होने की हमें संभावना लगती है। अदरवाइज़ जो बोर्ड को यहाँ पर दोनों भर्तियों की जो रिज़ल्ट जारी करने की रहेगा उस पर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और हमें देखने को मिल सकता है कि जो रिज़ल्ट है पटवारी का वो या तो जनवरी के एंड तक, अगर इन केस कुछ नहीं होता है, अगर नहीं हो पाता है, तो अब मान के चलते हैं हम कि जो रिज़ल्ट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक हमें देखने को मिलता है। इसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि पटवारी में इसलिए वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है, पटवारी में वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है क्योंकि एसआई और रिट में सेलेक्ट होने के बाद पटवारी जॉब को कैंडिडेट रिज़ाइन करेंगे। इस कारण से खाली वैकेंसी को वेटिंग लिस्ट वालों से भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये भी लग सकता है कि जो जाएगी रिट और सिलेक्शन होने के बाद, जो आ जाएगा एसआई और रिट का सिलेक्शन के बाद, डेफिनेटली पटवारी की जो जॉब होगी उनके कैंडिडेट रिज़ाइन कर देंगे। तो उन जगह पे जो रिज़ाइन कर चुके हैं उन जगह पे हमको गवर्नमेंट को फिर से नए पद लाने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये और लगता है कि पटवारी का जो है वो रिज़ल्ट हो सकता है कि उसमें वेटिंग लिस्ट डाल दें। तो वेटिंग लिस्ट से क्या होगा, जहाँ पे भी भर्तियाँ पेंडिंग है, जहाँ पे खाली रिक्त पद है, वहाँ पे वो इजीली भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की ओर, हम चलते हैं एनालिसिस की ओर और देखते हैं कि क्या है कट ऑफ, क्या रहेगी, किस कैटेगरी में कितनी जा सकती है और किस कंडीशन में कितनी हो सकती है, किस शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन से। तो नॉर्मलाइजेशन से देखिए 23 तारीख को मॉर्निंग में जो फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनको यहाँ थोड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लगता है कि देखिए एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट गए थे उनको ये नहीं पता कि पेपर का पैटर्न क्या है। सबसे खास चीज़ ये होती है कि पेपर का पैटर्न क्या है, वो उनको ये नहीं पता। लेकिन 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 24 तारीख की दोनों शिफ्ट पे जो एग्ज़ाम दिए थे बच्चों ने, विद्यार्थियों ने, तो उनको तो पहले ही मालूम हो गया था, क्योंकि 23 को मॉर्निंग का शिफ्ट देख लिया था उन्होंने कि हाँ इस टाइप का पेपर का पैटर्न आ रहा है। लेकिन इसमें है कि बोर्ड ने ये भी दिखाया था, जो संस्था है जो एग्ज़ाम करवा रही है, तो उन्होंने ये भी बोल दिया था कि जो भी पेपर आएंगे, बोर्ड शिफ्ट 1 हो चाहे शिफ्ट 2 हो, चाहे 23 तारीख को हुआ चाहे 24 तारीख को हुआ, पेपर दोनों में समान रहेगा। और एक और चीज़ है, देखिए अगर आप पटवारी की तैयारी करते हैं और आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप का आ रहा है, हार्ड आ रहा है या अच्छा आ रहा है या ठीक ठाक आ रहा है। बस जो नहीं पढ़ने वाले या कम पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और टॉपर्स की हम यहाँ बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके तो यहाँ पे 230 प्लस होंगे तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ने।
पटवार एग्ज़ाम में हमें देखने को मिला था कि इस बार कई कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है, सिली मिस्टेक हुई है। अब वो कैसे, देखिए अब कैसा लगता है कि आप एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं और उसका क्या है कि जो क्वेश्चन आए थे वो एकदम अच्छे से आ रहे थे, क्वेश्चन तो बिल्कुल साधारण से थे, लेकिन जो उनके आंसर थे वो आपको मैनिपुलेट मतलब घुमा फिरा के बताए गए, पूछे गए थे। तो उसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन हो गया था, जो एग्ज़ाम कैंडिडेट थे उनको कन्फ्यूजन हो गया था और यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गई थी उनसे। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स के कुछ प्रश्नों में गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कट ऑफ का थोड़ा सा दायरा हो सकता है ऊपर नीचे हो। और एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न, पहले बात तो 23 तारीख को सुबह जिनका हुआ था, एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है कि किस टाइप का पेपर आ रहा है, पेपर का प्रेशर रहता है ना, और एग्ज़ाम का प्रेशर, फिर एग्ज़ाम माहौल उस टाइप का। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनकी चीज़ों की वजह से कुछ गलतियाँ भी होती है प्रश्न करने में। अब हम चलते हैं, देखते हैं आंकड़ों की ओर और देखते हैं कि किसमें क्या क्या है। अब यहाँ पे हम कंप्लीटली आपको एनालिसिस के बेसिस पे बताएंगे कि यहाँ पर क्या है। तो बात करते हैं मैथ एंड रीजनिंग की। तो यहाँ पे आपके टोटल जो क्वेश्चन थे वो थे 45। तो अब अगर टॉप हम बात करते हैं अच्छे विद्यार्थी जिन्होंने अच्छे से तैयारी की हो, अच्छे से तैयारी करी हो, पटवारी के लिए रात दिन अच्छे से इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हो, अच्छे से रात दिन निकाल के उन्होंने पढ़ाई करी हो, हम उनकी बात करते हैं तो उन्होंने लोगों ने अगर मान के चलते हैं तो 40 से 43 क्वेश्चन तो उन्होंने अटेंड किए होंगे। अब अगर उनमें से अगर मान के चलते हैं कि वो कितने भी अच्छे हो लेकिन कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक किया, कुछ ना कुछ गलतियां होती है, तो हम मान के चलते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन तो उनसे गलत हुए ही होंगे। तो अगर हम निकाल के चलते तो राइट क्वेश्चन कितने हो गए यहाँ पर, सॉरी उसके बाद रॉन्ग और सिली मिस्टेक, रॉन्ग तो हुए, ठीक है। अब सिली मिस्टेक कुछ गलतियाँ मैनिपुलेट करके पूछे गए थे, तो उसमें से 1 या 2 नंबर की गलतियाँ हो गई। तो अब जो टोटल राइट क्वेश्चन हुए वो थे 36 से 40 नंबर। तो अब हम इसका एक आंकड़ा निकाल के चलते, एक रेशियो निकाल के देखते, तो जो मैथ और रीजनिंग में जो रेंज आएगी आपके वो आएगी 66 से 76, मतलब 67 से 76 के बीच का, ये एक दायरा हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं हिंदी के। तो हिंदी में देखिए टोटल जो क्वेश्चन थे वो थे 12। अब 12 करेंगे तो टॉपर तो डेफिनेटली 12 के 12 करके आएंगे, लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ के अच्छे से तैयारी करके गए थे, तो अगर 12 में से अगर उनका एक क्वेश्चन भी अगर गलत होता है तो राइट होते हैं उनके 11। तो यहाँ पे अगर उनका देखते हैं, हम हिंदी के साथ पहले इंग्लिश की भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में आए थे टोटल 10 क्वेश्चन, उन्होंने टोटल अटेम्प्ट किए थे 7 से 9 क्वेश्चन, ठीक है। अब उसमें से अगर उनका कुछ मान लेते हैं सिली मिस्टेक या गलतियों की वजह से 3 या 4 क्वेश्चन है जो रॉन्ग हो गए थे, ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश और हिंदी का अगर एक रेशियो निकाल के देखते हैं तो ये बनता है 27 से 31 तक का, ये इंग्लिश एंड हिंदी की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं अपन कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर के टोटल क्वेश्चन थे 15। तो आप अटेम्प्ट अगर मान के चलते हैं अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंट, तो 12 से 15 तो उन्होंने अटेम्प्ट किए ही होंगे। तो 12 से 15 हम रेशियो ले लेते हैं। और अब अगर इसमें अगर रॉन्ग क्वेश्चन अगर मान के चलते हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन मैनिपुलेट वाले थे, तो मान के चलते हैं तो 2 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे हुए होंगे जो या तो रॉन्ग हुए होंगे या सिली मिस्टेक की होगी उन्होंने। तो यहाँ पे अब अगर टोटल क्वेश्चन उनके राइट हुए होंगे तो वो होंगे 10 से 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो करेक्ट किए हम। अब यहाँ पे अगर कंप्यूटर का एक रेशियो मान के देखते हैं तो जो एवरेज आ रहा है अभी, तो वो आता है 15 से 20 नंबर का, ठीक है। अब देखते हैं जीके के लिए। तो जीके के टोटल क्वेश्चन थे वो 68 थे। अटेम्प्ट अगर अच्छी तैयारी के बाद अच्छे विद्यार्थी जिन्होंने अच्छी से तैयारी करी है उनके यहाँ पे रहे होंगे 51 से 60 तक के बीच के, इतने उन्होंने प्रश्न है वो अटेंड किए होंगे। तो अगर उनके सिली मिस्टेक या कुछ गलतियों की वजह से मान के चलते हैं 10 से 15 क्वेश्चन तो उनके गलत हुए ही होंगे। तो राइट यहाँ पे मान के चलते हैं 45 से 55 तक के क्वेश्चन उनके राइट हुए हैं। तो यहाँ पे जीके के कुछ 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखिए सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुई है। सिली मिस्टेक कैसे हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चंस तो बराबर थे लेकिन उनके आंसर थे वो मैनिपुलेट करके दिए गए थे, उसकी वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन होकर सिली मिस्टेक दिए थे। तो यहाँ पर सिली मिस्टेक हुई है। और दूसरी चीज़ है कि जो करंट के जो था इस बार वो आंसर भी उसमें अलग तरीके से दिए गए थे, तो इसकी वजह से जो करंट के जो थे क्वेश्चन सारे उनमें कई सारी गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हैं। तो अगर हम जनरल जीके का अगर हम एक रेशियो देखते हैं तो यहाँ पे आता है 75 से 90 तक का, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगर एक रेंज मान के चलते हैं ओवरऑल तो आती है वो 183 से लेकर 217। हम अगर एक ओवरऑल सभी का कैलकुलेशन करने के बाद एनालिसिस के कैलकुलेशन के बेसिस पे अगर मान के देखते हैं
तो आप हमारे आंकड़े आते हैं 183 से 217। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 210 तक मैंने आपको पहले भी बताया था, 210 से 212-13 तक के, तो उसी के आंकड़े आसपास नज़दीक आ रहे हैं। ये हम नॉर्मलाइजेशन के बाद की बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है पर्टिकुलर कट ऑफ कैटेगरी में। तो जनरल में हम यहाँ पर अभी मेल की बात कर रहे हैं, तो जनरल में 208 से 211 रह सकती है। ओबीसी में 205 से 208। ये अभी हम नॉर्मलाइजेशन के बाद की बता रहे हैं। जिस स्टूडेंट में नॉर्मलाइजेशन होगा तो उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन कोटा है, तो 200 से 203 की कट ऑफ जाएगी। एमबीसी में 5% रिजर्वेशन कोटा है, तो 198 से 202 के तक की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एससी में 183 से 186 और एसटी में 177 से 181 तक की कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो जनरल में 185 से 188 की कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओबीसी में 183 183 से 185 की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस में 10% यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा है, सॉरी यहाँ पे 10% रिजर्वेशन कोटा है, तो 178 से 182 की कट ऑफ है। और एससी की बात करते हैं तो 155 से 158 की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और एसटी में 152 से 155 की कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये जो आंकड़े हैं, अगर उतने आंकड़े आपके ऑफिशियल आंसर की के मैच करने के बाद अगर आपके बन रहे हैं तो दोस्तों आप बेफिक्र रहे, आपका 100% यहाँ पे चयन निश्चित होगा। और इसमें एक खास चीज़ बात, अगर इतने नंबर आपके अभी से देख कर चेक करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि बन रहे हैं तो आप अभी से ही डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, बाद में डॉक्यूमेंट के लिए भाग दौड़ ना करना पड़े इन चीज़ों के लिए भी। और जिन विद्यार्थियों के या जिन स्टूडेंट के कुछ गलतियां सिली मिस्टेक की वजह से इतने आंकड़े भी नहीं बन पा रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या करना है, इतने अगर आंकड़े नहीं बन रहे, इतने मार्क्स उनके नहीं बन रहे ऑफिशियल आंसर की के मैच करने के साथ, तो आप अभी से ही आप वीडियो की तैयारी में लग जाए दोस्तों। देखिए वीडियो के एग्ज़ाम के लिए नज़दीक हैं, वीडियो का एग्ज़ाम मैं मानता हूँ, बट अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो मेरे हिसाब से आप लगभग उस रेंज तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक पटवारी में अगर 180 या 190 या 200 भी लेके आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने तैयारी नहीं की है, आपने अच्छे से तैयारी की है, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक या कुछ गलतियां हुई है वहाँ पर। तो उन चीज़ों को आपकी वहाँ की भी मेहनत जो पटवारी में आपने की है, तो वो मेहनत यहाँ पे भी आपके काम आएगी। उसके साथ साथ आपने जो वीडियो की और तैयारी करेंगे तो वो भी आपके ये वीडियो के एग्जाम में काम आएगी। तो ये आपके बहुत खास चीज़ रहने वाली है दोस्तों, कि अगर आपका नहीं होता है तो अभी से ही, आपके पास कम टाइम है लेकिन आप अभी से ही लग जाए वीडियो की तैयारी करने में, ताकि आप अगर पटवारी में आपका सिलेक्शन किसी कारणवश ना हो तो आप वीडियो के पद को जरूर पा लें। क्योंकि जो अच्छी तैयारी करने वाले हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिलना डिजर्व करता है मेरे ख्याल से, और उनको मिलना ही चाहिए मेरे हिसाब से भी। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैंने एक वीडियो के बेस पे एक वीडियो बनाया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको एग्जाम से पहले क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी है। ठीक है, उन चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखिए और उसको एक बार विजिट करके अच्छे से समझिए। दोस्तों मेरे द्वारा पटवारी कट ऑफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जानकारी आपको दी गई जो है अभी, वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।